नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल में। जो भी इस चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। साधु और स्त्री, एक रहस्यमय कथा। गहरे जंगलों के बीच एक प्राचीन आश्रम था जहां साधु आत्मानंद तपस्या में लीन रहते थे। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि लोग उन्हें दिव्य पुरुष मानते थे। दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने आते और उनका आशीर्वाद लेकर लौटते। एक दिन राजमहल से एक सुंदर और तेजस्विनी स्त्री वहां पहुंची। वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि स्वयं राज्य की रानी थी, रानी वसुंधरा। उसकी आंखों में भय था, चेहरा चिंता से भरा था। वह सीधे साधु आत्मानंद के पास गई और हाथ जोड़कर बोली, गुरुवर, मैं एक कठिन संकट में हूं। मेरा शरीर स्वस्थ है, पर मैं मां नहीं बन पा रही हूं। राजा को उत्तराधिकारी चाहिए, अन्यथा राज्य में अशांति फैल जाएगी। कृपया कोई उपाय बताइए। साधु आत्मानंद कुछ क्षण शांत रहे, फिर उन्होंने कहा, रानी, संतान प्राप्ति के लिए केवल औषधि ही नहीं, बल्कि पूर्ण विश्वास और शुभ कर्मों की आवश्यकता होती है। मैं तुम्हें एक दिव्य प्रसाद दूंगा, परंतु यह तभी फल देगा जब तुम्हारा हृदय पवित्र होगा और तुम अपने कर्मों में सत्यनिष्ठ रहोगी। साधु ने जंगल के दुर्लभ जड़ी बूटियों से बना एक प्रसाद रानी को दिया और कहा, इसे श्रद्धा से ग्रहण करो। यह प्रसाद तुम्हारे भीतर मातृत्व का अंकुर जागृत करेगा, पर ध्यान रहे, यह केवल सच्चे प्रेम और विश्वास से ही कार्य करेगा। रानी ने प्रसाद लिया और कृतज्ञता प्रकट करते हुए महल लौट गई। कुछ ही महीनों में उसके गर्भवती होने का समाचार पूरे राज्य में फैल गया। लोग इसे साधु आत्मानंद की कृपा मानकर उनके प्रति और श्रद्धालु हो गए। परंतु इस चमत्कार ने महल के कुछ लोगों को संदेह में डाल दिया। महल के कुछ दरबारी और मंत्रियों को विश्वास नहीं हुआ कि केवल एक साधु के आशीर्वाद से यह संभव हुआ। उन्होंने राजा के मन में शंका उत्पन्न कर दी। राजा ने क्रोध में आकर साधु आत्मानंद को दरबार में बुलाया और कठोर स्वर में पूछा, क्या यह सत्य है कि यह चमत्कार तुम्हारे कारण हुआ? क्या यह तुम्हारी किसी माया का परिणाम है? साधु आत्मानंद ने शांत भाव से उत्तर दिया, राजन, मैं केवल एक माध्यम हूं। प्रकृति ने स्वयं रानी को मातृत्व का वरदान दिया है। यदि संदेह है तो किसी भी प्रकार की परीक्षा ले सकते हो, परंतु सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। राजा को धीरे धीरे एहसास हुआ कि उनका संदेह अनुचित था। समय बीता और रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। ये देखकर राजा को विश्वास हो गया कि साधु आत्मानंद की तपस्या और आशीर्वाद ही इस संतान का कारण बने। उन्होंने साधु के चरणों में झुककर क्षमा मांगी। साधु आत्मानंद मुस्कुराए और बोले, राजन, सच्चे आशीर्वाद और पवित्रता में संदेह नहीं करना चाहिए। जब विश्वास सच्चा हो तो प्रकृति स्वयं अपना मार्ग बना लेती है। इसके बाद साधु आत्मानंद ने पुनः जंगल की ओर प्रस्थान किया और ध्यान में लीन हो गए। राज्य में शांति स्थापित हुई और रानी वसुंधरा अपने पुत्र के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। सीख, विश्वास, सच्चाई और आशीर्वाद की शक्ति अपार होती है। संदेह और ईर्ष्या नकारात्मकता को जन्म देते हैं, जबकि शुद्ध हृदय और श्रद्धा जीवन में चमत्कार कर सकते हैं। सच्चे आशीर्वाद की शक्ति। गहरे जंगल में एक साधु ध्यान मग्न रहते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक थी और लोग उनके आशीर्वाद के लिए आते थे। एक दिन एक स्त्री उनके पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, गुरुवर, मैं बहुत दुखी हूं। मेरी झोली खाली है, मेरा परिवार भूखा है। कृपया कोई उपाय बताइए। साधु मुस्कुराए, जमीन से एक बीज उठाए और बोले, इसे घर के पास बो दो, श्रद्धा से जल दो और धैर्य रखो। यह तुम्हें कभी भूखा नहीं रहने देगा। कुछ ही महीनों में वह पौधा एक बड़ा वृक्ष बन गया और मीठे फल देने लगा। वह फल बेचकर अपना घर चलाने लगी और कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई। एक दिन वह सत्री फिर साधु के पास आई और बोली, गुरुवर, यह चमत्कार कैसे हुआ? साधु बोले, सच्चा आशीर्वाद वही होता है जो परिश्रम और श्रद्धा से फलता फूलता है। केवल वरदान से नहीं, बल्कि विश्वास और कर्म से जीवन बदलता है। सीख, सच्चा आशीर्वाद केवल देने से नहीं, बल्कि उसे अपनाने और उस पर विश्वास करने से फलीभूत होता है। कहानी बहुत पुराने समय की है, जब भारत के एक राज्य में एक पराक्रमी राजा राज करता था। राजा न्यायप्रिय और दयालु था। उसकी प्रजा उससे बहुत प्रेम करती थी। राजा की एक ही संतान थी, राजकुमारी पद्मावती। वह न केवल रूपवती थी, बल्कि विद्वान और साहसी भी थी। राजा ने उसे हर प्रकार की शिक्षा दिलाई थी, शास्त्रों का ज्ञान, राजनीति, संगीत, अस्त्र शस्त्र और प्रशासन की शिक्षा। परंतु एक चीज ऐसी थी जो उसे किसी भी विद्या से नहीं मिल रही थी।
वह थी आंतरिक शांति। राजकुमारी के मन में एक अद्भुत प्यास थी जो किसी जल से नहीं बुझती थी। उसे ऐसा लगता था कि वह किसी अनजानी चीज की खोज में है, परंतु उसे यह समझ नहीं आता था कि आखिर उसे चाहिए क्या। एक अद्भुत स्वप्न। एक रात राजकुमारी ने एक अजीब सपना देखा। सपने में वह एक विस्तृत मरुस्थल में खड़ी थी। सूरज आग बरसा रहा था और उसकी प्यास असहनीय हो गई थी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन दूर दूर तक पानी का कोई स्रोत नहीं दिखा। तभी एक दिव्य साधु वहां प्रकट हुए। उनके चेहरे पर तेज था, आंखों में करुणा थी और उनके चारों ओर एक दिव्य आभा फैली थी। साधु ने मुस्कुराकर कहा, यह प्यास साधारण नहीं है, यह आत्मा की प्यास है और इसे केवल ज्ञान से ही बुझाया जा सकता है। राजकुमारी ने हाथ जोड़कर पूछा, हे महात्मन, मैं इस प्यास से मुक्त कैसे हो सकती हूँ? साधु ने उत्तर दिया, जब समय आएगा तब तुम स्वयं मेरे पास आओगी। तब तक इस प्यास को समझने का प्रयास करो। यात्रा का आरंभ। सपने से जागने के बाद राजकुमारी बेचैन हो गई। उसने महल के सभी विद्वानों, आचार्यों और पुजारियों से इस प्यास का अर्थ पूछा, लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। अंत उसने राजा से अनुमति ली और अपने कुछ सैनिकों व सेवकों के साथ एक यात्रा पर निकल पड़ी। वह चाहती थी कि उस साधु को ढूंढे और अपनी प्यास बुझाए। मरुस्थल में संघर्ष। राजकुमारी की यात्रा कठिन थी। कई दिनों तक यात्रा करने के बाद वे एक विशाल मरुस्थल में पहुंचे। वहां सूरज की गर्मी सहन करना कठिन था। पानी खत्म हो रहा था और सैनिक व सेवक भी थक चुके थे। अचानक एक दिन पानी पूरी तरह समाप्त हो गया। सैनिकों ने कहा, राजकुमारी, हमें वापस लौट जाना चाहिए। यह यात्रा अब असंभव हो गई है। परंतु राजकुमारी अपने निर्णय पर अडिग थी। वह जानती थी कि यदि वह वापस लौट गई तो उसकी आत्मा की प्यास कभी नहीं बुझ पाएगी। साधु से थके मांदे जब वे लगभग बेहोश होने वाले थे, तभी दूर उन्हें एक झोंपड़ी दिखाई दी। वहां एक वृद्ध साधु ध्यानमग्न बैठे थे। उनकी उपस्थिति से वातावरण में शांति और दिव्यता का संचार हो रहा था। राजकुमारी ने कांपते हुए कहा, गुरुदेव, मेरी प्यास असहनीय हो गई है। क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी यह प्यास केवल जल की नहीं, आत्मा की भी है। यदि मैं तुम्हें जल दूं तो तुम्हारी शारीरिक प्यास बुझ जाएगी, परंतु यदि मैं तुम्हें जान दूं तो तुम्हारी आत्मा तृप्त होगी। सत्य का जान। साधु ने एक पात्र में जल लाकर दिया। वह जल अत्यंत शीतल और मधुर था। जैसे ही राजकुमारी ने उसे पिया, उसे एक अद्भुत अनुभूति हुई। ऐसा लगा जैसे वह संपूर्ण ब्रह्मांड से जुड़ गई हो। साधु बोले, यह जल केवल प्रतीक है, असली तृप्ति आत्मा की होती है और वह केवल सत्य की खोज से संभव है। राजकुमारी ने कुछ दिनों तक साधु के पास रहकर ज्ञान प्राप्त किया। उसने समझा कि उसकी प्यास केवल सांसारिक सुखों की नहीं थी, बल्कि आत्मा के सत्य को जानने की थी। वापसी और नया दृष्टिकोण। ज्ञान प्राप्त करने के बाद राजकुमारी वापस अपने राज्य लौटी। अब वह पहले से अधिक शांत और संतुष्ट थी। उसने अपने प्रजा को भी यही सिखाया कि असली सुख केवल बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धता और सत्य की खोज से मिलता है। राजा को भी अपनी पुत्री पर गर्व हुआ। वह अब न केवल एक बुद्धिमान शासक बनी, बल्कि एक ज्ञानी भी बन गई, जिसने अपने राज्य को आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली तृप्ति केवल भौतिक वस्तुओं से नहीं, बल्कि आत्मज्ञान से प्राप्त होती है। जब तक हम अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को नहीं समझते, तब तक हम अधूरे रहते हैं। राजा को अपनी पुत्री पर अपार गर्व हुआ। जब राजकुमारी अपने ज्ञान और अनुभव के साथ महल वापस लौटी, तो उसकी आंखों में एक नई चमक थी। पहले जहां वह व्याकुल और बेचैन रहती थी, अब वहां शांति और संतोष था। राजा ने पूछा, पुत्री, क्या तुम्हें वह मिला जिसकी तुम्हें तलाश थी? राजकुमारी ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हाँ पिताश्री, मेरी असली प्यास जल की नहीं, बल्कि आत्मा की थी। साधु ने मुझे यह सिखाया कि असली सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि स्वयं को जानने में है। राजा ये सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने देखा कि उनकी पुत्री अब केवल एक राजकुमारी नहीं, बल्कि एक ज्ञानी और सशक्त व्यक्तित्व बन चुकी थी। उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि सच्चा ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है और आत्मा की तृप्ति ही सबसे बड़ा लक्ष्य। राजकुमारी ने महल में एक गुरुकुल की स्थापना की, जहां राज्य भर के लोग आकर आत्मज्ञान और जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझ सकते थे।
धीरे धीरे पूरा राज्य समृद्ध और शांतिपूर्ण हो गया। राजा ने गर्व से कहा, पद्मावती, तुम न केवल मेरी पुत्री हो, बल्कि पूरे राज्य की मार्गदर्शक भी हो। तुमने जो सीखा है वही सच्ची विरासत है। राजकुमारी ने सिर झुकाया और कहा, पिताश्री, यह सब उस साधु के आशीर्वाद से संभव हुआ। मैं जीवन भर इस चांद का अनुसरण करूंगी और इसे सबके साथ बांटूंगी। राजा ने उसे आशीर्वाद दिया और हृदय से प्रसन्न हुए कि उनकी पुत्री ने न केवल अपनी आत्मा की प्यास बुझाई, बल्कि पूरे राज्य को भी प्रकाश प्रदान किया। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।